दोस्तों नमस्कार। जलप्रपात प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक हैं, जो अपनी शक्ति, सौंदर्य और विशालता से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये न केवल भौगोलिक आश्चर्य हैं, बल्कि दुनिया भर में पर्यटक, रोमांच और सांस्कृतिक महत्व के केंद्र भी हैं। गत दिनों हमने यूट्यूब पर ट्रैवलर ब्लॉगर दाऊद अखुनजादा के जाम्बिया और जिम्बाब्वे के ट्रैवल वीडियोस को देखा। ट्रैवलर ने जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों देशों की ओर से विक्टोरिया फॉल के नज़ारे देखे और दर्शकों को भी घर बैठे इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। दरअसल विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध झरना है, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। यह झरना जाम्बेजी नदी पर स्थित है और अपनी विशालता और सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनकी इस यात्रा को देखकर हमें अपनी कनाडा यात्रा के दौरान नियाग्रा प्रपात की सैर के कुछ दृश्यों को स्मृति हो आई। कुछ वर्ष पहले कनाडा के न्यू मार्केट कस्बे से 3 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग नियाग्रा नदी के विश्व प्रसिद्ध विशाल और खूबसूरत जलप्रपात के शुरुआती छोर के सामने प्रफुल्लित खड़े थे। मौसम भीगा भीगा था, हल्की बारिश थी या प्रपात की हवा में घुलकर उछलती बूंदें, कुछ कहा नहीं जा सकता। बादल भी थे और धुंध भी, लेकिन धीरे धीरे रोशनी भी बढ़ रही थी और धूप भी अटखेलियाँ खेलने लगी थी। मालवा के अपने जाने माने पहचाने चिड़ा चिड़ी के विवाह जैसा ही मौसम था। आसमान में इंद्रधनुष खिलने का मैं इंतज़ार करता रहा, मगर यह आस पूरी नहीं हो सकी। शायद प्रपात की उछलती बूंदों और सूर्य किरण का कांटा भिड़ नहीं पाया। 12 बजते बजते मौसम बहुत साफ हो गया। नदी किनारे कोई 100 फीट ऊपर लगी रेलिंग के साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखने पर हर बार प्रपात की भव्यता और खूबसूरती प्रत्येक कोण से निखरती जाती है। गहराई में पर्यटकों से भरे बोट को कोई 400 से अधिक यात्रियों को बिल्कुल निकट तक ले जाकर तेज बौछारों में नहलाकर इसकी भव्यता और रोमांच का एहसास करा देते हैं। दरअसल नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे प्रपातों में से एक दर्शनीय जलप्रपात है। यह जलप्रपात न्यूयॉर्क के बफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और कनाडा के टोरंटो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। घोड़े की नाल के आकार की तरह होने के कारण कनाडा की साइड के प्रपात को हॉर्सशू प्रपात कहा जाता है। वहीं अमेरिका वाली साइड पर दिखाई देने वाले को अमेरिकन प्रपात कहते हैं। हॉर्सशू प्रपात यहां आने वाले पर्यटकों को ऐसे निरीक्षण कक्ष में ले जाते हैं जहां गिरते पानी के बीच खड़े होने का एहसास होता है। अमेरिका साइड और कनाडा साइड से चलने वाले विशाल बोट पर्यटकों को प्रपातों के मध्य तक दिन भर सैर कराते हैं। हम लोगों ने भी इस रोमांच का भरपूर मजा लिया था। विश्व के बड़े जलप्रपात अक्सर 2 देशों की सीमाओं पर स्थित नदियों के आसपास दोनों ओर से सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नियाग्रा फॉल जैसे कनाडा और यूएसए की सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर बनता है, उसी तरह विक्टोरिया फॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहने वाली जाम्बेजी नदी पर बनता है। विक्टोरिया फॉल्स नियाग्रा फॉल्स से लगभग 2 गुना ऊंचा है, जबकि नियाग्रा फॉल्स विक्टोरिया फॉल्स से अधिक चौड़ा है। विक्टोरिया फॉल्स में पानी की मात्रा नियाग्रा फॉल्स की तुलना में कम है, लेकिन इसका स्प्रे अधिक ऊंचा उठता है। यद्यपि दोनों झरने अपनी सुंदरता और रोमांचक गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध हैं। नियाग्रा फॉल्स को यद्यपि कनाडा और यूएसए साइड से देखा जा सकता है, किंतु हमने केवल कनाडा साइड से ही लुत्फ उठाया था, जबकि ट्रैवलर दाऊद ने जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों देशों की ओर से विक्टोरिया प्रपात का आनंद उठाया और जोखिमपूर्ण एडवेंचर गतिविधियों में भी भागीदारी की।
कुछ स्मृति चिन्ह स्थानीय बाजारों से भी खरीदे। वीडियो देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम उनके साथ खुद पर्यटन का मजा ले रहे हों। जिम्बाब्वे साइड से फॉल्स के 75% हिस्से को देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य फॉल्स, डेविड्स कैटरैक्ट और हॉर्स शू फॉल्स शामिल हैं। यहाँ के रेन फॉरेस्ट में 16 से अधिक व्यू पॉइंट हैं जो फॉल्स के शानदार दृश्य प्रदान करते हैं। दाऊद के साथ हमने इन सारे व्यू पॉइंट से झरने के नज़ारे लिए। जाम्बिया की तुलना में जिम्बाब्वे साइड में अधिक सुविधाएं और गतिविधियां हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर राइड, माइक्रो लाइट फ्लाइट और सनसेट क्रूज। यहाँ के आसपास के इलाकों में वोंग नेशनल पार्क और चोबे नेशनल पार्क जैसे प्रसिद्ध सफारी स्थल हैं, जबकि जाम्बिया साइड से फॉल्स के 25% हिस्से को ही देखा जा सकता है। लेकिन यह दृश्य अधिक व्यक्तिगत और रोमांचक होता है। जाम्बिया साइड में डेविल्स पूल है, जो एक प्राकृतिक पूल है जहां आप फॉल्स के किनारे बैठकर तैर भी सकते हैं। यहाँ के आसपास के इलाकों में लिविंगस्टोन द्वीप है, जहां आप फॉल्स के करीब जा सकते हैं और उसकी सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। जाम्बिया साइड में कुछ एडवेंचर गतिविधियां भी हैं, जैसे कि वाइट वाटर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग आदि। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा और विक्टोरिया जलप्रपातों के उल्लेख के साथ यदि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर इगुआजू नदी पर स्थित इगुआजू जलप्रपात तथा दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात का उल्लेख न किया जाए तो ठीक नहीं होगा। इगुआजू प्रपात 60 से 82 मीटर ऊंचा है। इगुआजू जलप्रपात दुनिया की सबसे बड़ी जलप्रपात प्रणाली है, जो 275 से अधिक अलग अलग झरनों से मिलकर बनी है और लगभग 2.7 किलोमीटर में फैली हुई है। इसका सबसे प्रसिद्ध भाग डेविल्स थ्रोट यू आकार का एक विशाल झरना है। पर्यटक अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों तरफ से इस जलप्रपात का अनुभव कर सकते हैं। हर तरफ से एक अलग और अनूठा दृष्टिकोण मिलता है। अर्जेंटीना की तरफ से ट्रेकिंग और झरने के बिल्कुल करीब जाने का मौका मिलता है, जबकि ब्राज़ील की तरफ से इसका व्यापक मनोरम दृश्य मिलता है। यह दो राष्ट्रीय उद्यानों, अर्जेंटीना में इगुआजू नेशनल पार्क और ब्राज़ील में इगुआकू नेशनल पार्क के बीच स्थित है, जो दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता, दुर्लभ पक्षियों और वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। इसे दुनिया के नए प्राकृतिक अजूबों न्यू 7 वंडर्स ऑफ नेचर में शामिल किया गया, जिससे इसकी वैश्विक अपील और पर्यटन में वृद्धि भी हुई है। एंजल जलप्रपात कैनेमा राष्ट्रीय उद्यान बोलीविया राज्य वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 989 मीटर है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा निर्बाध अनइंटरप्टेड जलप्रपात है। यह इतनी अधिक ऊंचाई से गिरता है कि पानी नीचे पहुंचने से पहले ही अधिकांश धुंध और बारीक बूंदों में बदल जाता है। यह जलप्रपात रियो कारोनी नदी की सहायक नदी चुरून नदी पर स्थित है। एंजल जलप्रपात तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक साहसिक यात्रा है। पर्यटकों को अक्सर कैनो यानी छोटी नाव और पैदल यात्रा का सहारा लेना पड़ता है, जिससे ये प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर चाहने वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गंतव्य बन जाता है। कैनेमा नेशनल पार्क के भीतर स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। आसपास के टेबल टॉप पहाड़ और घने वर्षा वन इसे अविश्वसनीय रूप से सुंदर बनाते हैं। इसकी विशालता और दुर्गमता ने इसे कई फिल्मों और साहित्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाया है, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और बढ़ती गई है। जहाँ तक हमारे अपने देश की बात करें तो भारत में भी कई प्रसिद्ध वाटरफॉल्स हैं जो अपनी सुंदरता और विशालता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख वाटरफॉल्स हैं कुंचिकल झरना, जो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। नोहकाली काई झरना, जो मेघालय में स्थित है, यह झरना
340 मीटर ऊंचा है और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दूध सागर झरना गोवा कर्नाटक सीमा पर स्थित है, जो 310 मीटर ऊंचा है और अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। जोग फॉल्स कर्नाटक में स्थित है। ये झरना 253 मीटर ऊंचा है और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट झरना या चित्रकोट झरना छत्तीसगढ़ में स्थित यह झरना 29 मीटर ऊंचा है और यह भी अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। धुआंधार झरना जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित यह झरना 10 मीटर ऊंचा है और यह भी अपनी सुंदरता के लिए पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। केरल में स्थित मीनमुट्टी झरना 300 मीटर ऊंचा है और तमिलनाडु में स्थित थल ईआर झरना 297 मीटर ऊंचा है। ये सभी प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत छटा बिखेरते हैं और पर्यटकों ट्रेवलरों का मन मोह लेते हैं। दुनिया में स्थित सारे ही छोटे बड़े जलप्रपात अपने आप में भिन्न भिन्न विशेषताएं रखते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी पसंद, अपनी हैसियत, अपने सामर्थ्य के अनुसार निकट या दूर स्थित सुंदर दृश्यों का आनंद और अनुभूति प्राप्त करने की जीवन में कोशिश अवश्य करता है। हम सब, शायद आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पधारें, हमारे इस ब्लॉग पर आते रहिए। शुक्रिया।